भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। श्रावण का महीना परम पवित्र महीना माना जाता है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर अपनी ससुराल में आते हैं। और ऐसे दिव्य महीने में यदि आप भोले बाबा की आराधना करते हो, पूजा करते हो, उपाय करते हो, तो आपके मन की, आपके जीवन की समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है तथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति आपको होने लगती है। तो यदि आप भोले बाबा की कृपा को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन उनकी पूजा करना चाहिए, अर्चना करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। और यदि आप पूजा, अर्चना या व्रत नहीं कर सकते हैं तो इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। गलती से भी आपको ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए, अन्यथा आप जो है नुकसान को झेलेंगे या भोले बाबा जो है आपसे नाराज भी हो सकते हैं। तो श्रावण सोमवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि ये जो कार्य हम बताने जा रहे हैं इनको गलती से भी नहीं करना चाहिए। यदि ये काम करेंगे तो उनके जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, संकट उत्पन्न हो सकता है या कई प्रकार के जो है उनको मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान आपको श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन रखना चाहिए। सबसे पहला कार्य है कि इस दिन किसी भी व्यक्ति को दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए। यानी श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन आपको न तो शेविंग करवाना है, न कटिंग करवाना है या फिर शरीर के किसी भी अंग के बाल नहीं काटना चाहिए। इसके अलावा श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन आपको घर में लहसुन, प्याज नहीं खाना चाहिए तथा मांस, मदिरा का उपयोग भी श्रावण के सोमवार के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो अगला काम है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय श्रावण सोमवार के दिन किसी भी व्यक्ति को सोना नहीं चाहिए। यानी इस दोनों समय को संधि काल कहा जाएगा। इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कोई भी व्यक्ति सोए नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। और श्रावण सोमवार के दिन घर के जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े व्यक्ति होते हैं, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपको संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान करें, उनका आदर करें, उनकी सेवा करें। श्रावण सोमवार के दिन प्रत्येक व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि गरीब लोगों का, मजदूर लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहिए और इनको हो सके तो अपनी ओर से सहायता करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन किसी भी व्यक्ति को लड़ाई नहीं करना चाहिए, वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्रोध मन में नहीं लाना चाहिए। और श्रावण सोमवार के दिन सभी लोगों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन देवताओं का, शास्त्रों का और साधु संत तथा ब्राह्मणों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और श्रावण के सोमवार के दिन यदि आपके घर में या आपके घर के बाहर कोई भी याचक आता है, मांगने वाला आता है, भिखारी आता है, तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आपके पास जो भी सामर्थ्य हो, जो भी शक्ति हो, कुछ न कुछ उसको अवश्य ही आपको प्रदान करना चाहिए। यानी श्रावण सोमवार के दिन न जाने किस वेश में आपके घर भोले बाबा का आगमन हो सकता है। इसलिए आप श्रावण सोमवार के दिन अपने घर आए हुए किसी भी याचक को खाली हाथ न लौटाएं। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।